हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम। काफ़ी दिनों से मैं आ नहीं पा रहा हूँ कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, और मुझे एक चीज़ और लग रही है जिसकी वजह से आज आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मेडिकल क्रांति मंच से जुड़िएगा, उस मंच को और बड़ा करिएगा। मेरे नंबर 9810416762 जो मैं नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, ये मंच बनाया गया है मेडिकल करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए। तो आप लोग जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ज़्यादा शायद मैं आगे इसको कर पाऊँगा, और शायद समय भी आ चुका है, बताता हूँ आपको फिर कभी। आज का टॉपिक लीवर से रिलेटेड है। लीवर मुझे ऐसा लगता है कि लीवर सबसे वफादार ऑर्गन है आपकी बॉडी का। इतना डैमेज हो जाता है बेचारा, इतनी मार खाता है, इतना खराब होने के बाद भी वो आपका साथ निभाता है अगर आप कायदे में रहें तो। ठीक है, अगर आप कायदे में रहोगे तो खराब लीवर भी आपको काफी साल जिंदगी आपकी सही सलामत निकल सकती है अगर आप ठीक ठाक ढंग से जिंदगी जीते हो तो। आप अपने एडिक्शन बंद कर देते हो, आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हो, आप अपना वजन कम कर लेते हो, सारी चीजों को अगर कंट्रोल में चलते हो तो खराब लीवर भी आपको काफी हद तक जिंदगी दे सकता है। ये लीवर के साथ बहुत अच्छी बात है कि रीजनरेट भी हो जाता है, और इवन अगर 10-15-20% भी लीवर बचा हुआ है तो वो भी आपकी जिंदगी आराम से चला सकता है। आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ इस लीवर के बारे में। कुछ कंफ्यूजन है लोगों को कि कितना खराब लीवर हो तो ठीक हो सकता है, कैसे पता चलेगा हमारा लीवर कौन सी स्टेज में है। और मैं अभी बीच बीच में बताता रहता हूँ कि हमारे यहाँ फाइब्रोस्कैन नाम का एक कैंप लगता है लीवर के लिए। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि लीवर के काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। एक ब्लड टेस्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, एक अल्ट्रासाउंड होता है। उसके अलावा फिर अब जो नया टेस्ट है वो है फाइब्रोस्कैन। अल्ट्रासाउंड जो है वो सिर्फ फैट का बताता है लीवर में कि फैट जमा हो गया, फैटी लीवर हो गया, लेकिन जो आगे की स्टेजेस होती हैं, है ना, जैसे जिसको हम नैश बोलते हैं या सिरोसिस है, वो कई बार अल्ट्रासाउंड नहीं बता पाता है। फाइब्रोसिस हो, क्योंकि पहले की सबसे पहले होता है फैटी लीवर, फैट जमा होता है, फिर होता है फाइब्रोसिस, उसमें भी स्टेजिंग होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, उसके बाद सिरोसिस यानी कि परमानेंट लीवर का खराब हो जाना। और अगर हम इसको शुरू में ही पकड़ लें फाइब्रोसिस की स्टेज 1, स्टेज 2 में, तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। इवन तो मैंने स्टेज 3 भी रिवर्स होते हुए देखा है। लेकिन आज मैं कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगा जो बहुत कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए, और कई लोग बहुत डर जाते हैं। फाइब्रोस्कैन में स्कोर 15, मेरा, जैसे मैंने खुद भी बताया था, मेरा अपना स्कोर 15 निकल आया था। मैं भी काफ़ी डर गया था शुरू में, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया इन सब चीज़ों को, कि अगर फाइब्रोस्कैन में आपका स्कोर 15 आ जाता है, केपीए स्कोर, फाइब्रोसिस निकल आती है, आपको लगता है और आगे क्या करना चाहिए। मैंने जो एक्सपीरियंस किया पिछले 1 सालों में कि कई बार इसका रिलेशन बहुत सीधा सीधा नहीं होता है कि किस स्टेज पे लीवर खराब है। इसके लिए फर्दर आपको कुछ और टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं। अगर आपका लीवर में फाइब्रोसिस निकल रहा है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एडवांस फाइब्रोसिस आ गया है, मैं आपको बोलूंगा कि साथ में लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर कराएं। नंबर 1, अगर लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, आपके SGOT SGPT नॉर्मल है, तो आप काफी रिलैक्स हो सकते हो। लेकिन अगर फाइब्रोस्कैन के साथ साथ लीवर एंजाइम भी काफी बढ़े हुए हैं, है ना, 100 से ऊपर है लीवर एंजाइम्स, 100 की रेंज में आ रहे हैं, उसके साथ साथ आपका ये तो एक स्टेज हो गई, तो इसका मतलब कि लीवर पे असर पड़ रहा है, तो लीवर परमानेंट डैमेज की तरफ जा रहा है। अगर फाइब्रोसिस भी है और लीवर एंजाइम भी गड़बड़ है। लेकिन एक टेस्ट और है, अगर वो गड़बड़ है तो फिर बहुत चिंता करने वाली बात है, वो है प्लेटलेट काउंट। बहुत सारे पेशेंट में मैंने देखा जहां प्लेटलेट काउंट कम आता है, 1 लाख से कम आता है, और साथ में लीवर एंजाइम भी गड़बड़ है, SGOT SGPT बढ़ा हुआ है, तो इन पेशेंट में काफी चांसेस होते हैं कि सिरोसिस की शुरुआत या तो हो चुकी है या सिरोसिस ऑलरेडी हो चुकी है और इनको पता नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये टेस्ट बहुत जरूरी है, लीवर फंक्शन टेस्ट। अगर ये भी गड़बड़ आ रहा है, आपका प्लेटलेट काउंट भी कम आ रहे हैं, फिर आपको एक और टेस्ट है, सीरम एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन अगर नॉर्मल है, प्रोटीन अगर एल्ब्यूमिन नॉर्मल है, तो मतलब अभी सिरोसिस है लेकिन बहुत ज्यादा आगे की स्टेज शायद अभी नहीं आई है, अगर एल्ब्यूमिन नॉर्मल है। इसी के साथ एक टेस्ट और होता है PTINR। अगर PTINR भी नॉर्मल आ रहा है तो मतलब सिरोसिस है, अभी डीकम्पनसेटेड नहीं है, मतलब अभी कॉम्प्लिकेटेड शायद नहीं हुई है, सिरोसिस तो हो चुकी है। इसी के साथ साथ हम एक और टेस्ट बोलते हैं अपर ये एंडोस्कोपी कराने को। एंडोस्कोप डाल के देखते हैं कि कोई अंदर, जब लीवर खराब होता है तो आपकी ब्लड वेसल्स फूल जाती हैं, जिसको एसोफेजियल वेरिसिस बोलते हैं, तो वहां से भी कंफर्म हो जाता है कि ये कहीं
इसको सिरोसिस है या नहीं है, क्योंकि बड़े सारे पेशेंट मैंने देखा जहां फाइब्रोसिस तो आई लेकिन आगे कुछ भी नहीं था पेशेंट को, पेशेंट ठीक भी हो गए, उनकी फाइब्रोसिस रिवर्स भी हो गई। वहीं मैं देखता हूं कि सिरोसिस में एक पेशेंट में 12 पे भी सिरोसिस हुई पड़ी है उसको, और 15 वाले को नहीं है ना। तो ये कई बार बहुत कंफ्यूजिंग रिजल्ट आते हैं, तो इसीलिए आपको फर्दर टेस्टिंग की भी जरूरत होती है। और एक टेस्ट और है ट्रिपल फेज सीटी एब्डोमेन, तो ये भी एक टेस्ट होता है फर्दर कंफर्मेशन का। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपके फाइब्रोस्कैन में थोड़ा सा फाइब्रोसिस निकल आती है और तो इतना घबराएं मत, फर्दर टेस्टिंग की जरूरत है। उसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जो वायरल मार्कर होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। कुछ कोई इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर तो नहीं है ना, तो वो भी देखना पड़ता है। ऑटो इम्यून तो नहीं है ये फिनोमेना, तो उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, वो भी करा के देख सकते हैं। तो कुल मिला के एक वर्कअप करना पड़ता है पेशेंट को। ज्यादातर पेशेंट में मुझे ऐसा लगता है अगर आप इसको शुरू में ही पकड़ लें, अगर आपका लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आ रहा है, अगर आपका सीबीसी नॉर्मल आ रहा है, अगर आपका प्लेटलेट नॉर्मल है, सिर्फ फाइब्रोसिस नजर आया आपको, तो चिंता मत करिएगा। जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरा पहला स्कोर 15 के आसपास आया था, लेकिन मेरा बाकी सब टेस्ट नॉर्मल थे। तो मैंने लग के अपने ऊपर काम किया, अपना वेट रिडक्शन किया, अपनी डाइट पे ध्यान दिया, बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं सर हमारा कम नहीं हो रहा है। तो जब मुझे ये पता चलता है कि वो बाहर का खाना पीना अभी भी चालू करे हुए हैं। सबसे बड़ा कल्प्रिट खाना पीना है, सबसे बड़ा। मैं सच बता रहा हूं, आपकी डाइट का इतना बड़ा रोल है जो किसी दवा का रोल नहीं है। आप दवाई खाएं या ना खाएं, अगर आप अपनी डाइट ठीक कर लें, अपना वजन कम कर लें, एक्सरसाइज करें, आपका लीवर, मैं सच बता रहा हूं, 80% केसेस में अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, मेडिसिन हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि विटामिन ई है या उसका एक्टिव कंपाउंड है, टोकोट्रिनॉल है, कुछ और सेरोग्लिटाजार भी हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, ये मेडिसिन हैं, लेकिन इनसे सबसे ज्यादा रोल आपकी अपनी लाइफस्टाइल का है। आप अपनी डाइट कैसे रखते हैं, आप अपना वजन कितना कम करते हैं, है ना। कुछ लोग कहेंगे कि हमारा तो वजन वैसे ही नॉर्मल है, तो इसी इन पेशेंट में और, लेकिन बाहर का खाना पीना एक तरह से पॉइजन है इन पेशेंट्स के लिए। ज्यादा घी तेल का खाना पॉइजन है इन पेशेंट्स के लिए। शुगर इनको बंद कर देनी चाहिए। फ्रूट, फल, सब्जियां खूब खानी चाहिए। वजन जितना जल्दी हो सके कम करें। इस बात की परवाह न करें लोग क्या कहेंगे। मैं पहले भी बोलता हूं कि लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह न करें कि आप दुबले लग रहे हैं, वीक लग रहे हैं। सर, लीवर को मजबूत करना तो बाहर से आपको वीक होना पड़ेगा। अपने आप वजन का कम होना ठीक नहीं है। अगर लीवर खराब होता है तो वजन अपने आप भी कम हो सकता है। चाहे किडनी खराब हो या लीवर खराब हो, तो वजन अपने आप कम होने शुरू भी हो जाते हैं, वो भी ठीक नहीं है। वो एक इंडिकेशन होता है कि पेशेंट का लीवर शायद ज्यादा खराब हो रहा है। लेकिन अगर आप मेहनत से वजन कम कर रहे हैं, अपने आप का वजन कम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई भी मेडिसिन इतनी इफेक्टिव नहीं है जितना आपका लाइफस्टाइल है। और बाहर का खाना सबसे बड़ा पॉइजन है, सबसे बड़ा। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इतना घबराइएगा मत। अगर उसमें कोई फाइब्रोसिस निकल आई है, आगे भी जिंदगी है। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे वफादार ऑर्गन है। इवन सिरोटिक पेशेंट में भी मैंने देखा कई साल गुजर जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। क्यों? अगर वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है सिरोसिस, अभी कोई पेट में पानी नहीं भरा है, कोई खून की उल्टी नहीं आई है, कोई वेरिसिस कोई बड़ी बड़ी नहीं है एंडोस्कोपी में, तो भी काफी साल आराम से निकल जाते हैं अगर आप कायदे में रहें तो। बंदा बन के रहें, कहते हैं पंजाबी बोलते हैं बंदा बन जा, तो बंदा बन जा भाई तू, है ना। तो ये है कि बंदे बन जाओ, आदमी बन जाओ। जानवर से जो अब तक कर रहे थे, खा पी रहे थे उल्टा सीधा, सब कुछ खा जाते थे, दारू भी पी जाते थे, ये भी कर जाते थे, वो भी, सब कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, वॉक, है ना, योगा, मेडिटेशन, सबका रोल है। दवाइयों से ज्यादा आपका अपना है। क्या आप ही का है सब कुछ, जिम्मेदारी आप ही की है। लीवर भी आपका है, वो तो वफादार है, तुम ही बेवफा निकले। चलें, थैंक यू। और जितनी मेहनत करोगे रिजल्ट उतने ही मिलेंगे भाई, सीधी सी बात है। तो तेरी जिंदगी है, तू जान। मैंने तो अपने लिए जो करना था कर लिया। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, बाय।